ये कहानी 80 के दशक में एक मामूली सा वीडियो पार्लर चलाने वाली एक मिडिल क्लास लड़की के तमिलनाडु की राजनीति में चिन्नम्मा बनने की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के करीबी और एआईएडीएमके से बर्खास्त वीके शशिकला ने यह ऐलान कर दिया है कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रही हैं और चुनाव से पहले ये लिया गया ऐलान वाकई चौंकाने वाला है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और इसी के साथ उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में उनसे जुड़ी तमाम संभावनाओं और कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। कभी तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता के बाद शशिकला का नाम आता था। मुख्यमंत्री के पद पर जयललिता थीं, लेकिन पर्दे के पीछे से उनके हर राजनीतिक और रणनीतिक फैसलों में शशिकला की राय शामिल हुआ करती थी। इसी साल जनवरी में वो जेल की सजा काटकर रिहा हुई थी। दरअसल भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। वो बेंगलुरु जेल में बंद थी और उनके रिहा होते ही तमिलनाडु में सियासी कयासों का दौर जारी था। हालांकि उन्होंने तमाम शंका आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। शशिकला कोई आम महिला नहीं है। शशिकला के जीवन से जुड़े कुछ किस्से आम लोगों को चौंका देते हैं। कैसे 90 के दशक में एक आम महिला जयललिता से मिलती है और उनके करीब होते चली जाती है। वो इतने करीब हो जाती है कि जयललिता के बाद अगर तमिलनाडु की राजनीति में एआईएडीएमके में अगर किसी का नाम आता है तो वो नाम है शशिकला का। करीब 3 दशक पहले एक वीडियो पार्लर चलाने वाली शशिकला लंबे समय तक पूर्व सीएम दिवंगत जयललिता के बराबर ही ताकतवर मानी जाती रही। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। खबर के मुताबिक एक सामान्य औसत गृहिणी की तरह रहने वाली शशिकला साल 1984 में विनोद वीडियो विजन नाम से चेन्नई के अलवरपेट में वीडियो पार्लर चलाया करती थी। दरअसल उन दिनों शशिकला के पति तत्कालीन नटराजन सरकार में जनसंपर्क अधिकारी हुआ करते थे। कडलूर जिले में तैनात थी आईएएस अधिकारी चंद्रलेखा, जो उस वक्त वहां की कलेक्टर हुआ करती थी। चंद्रलेखा के कहने पर ही शशिकला के विनोद विजन को जयललिता की एक मीटिंग, एक जनसभा को कवर करने की जिम्मेदारी दी गई और यहीं से जयललिता और शशिकला के सफर की शुरुआत होती है। इसी दौरान शशिकला पहली बार जयललिता से मिली थी। एक सामान्य सी ये मुलाकात शशिकला के आगे के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली साबित हुई। साल 1956 में संयुक्त तंजौर जिले के तिरुतुरईपुंडी में विवेकानंद और कृष्णा वेणी के घर जन्मी शशिकला ने केवल 10वीं तक पढ़ाई की है। 16 अक्टूबर साल 1973 को एम नटराजन से उनकी शादी हुई। जयललिता से मुलाकात के बाद शशिकला धीरे धीरे उनकी विश्वास पात्र बनती चली गई। जयललिता उन दिनों राज्यसभा की सदस्य थीं और साल 1988 से जयललिता का आवास पोएस गार्डन शशिकला का स्थायी निवास बन चुका था। दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा नाम रहे एमजीआर की मौत के बाद जयललिता और शशिकला एक दूसरे के करीब आई और उनके निधन के बाद 1988 में जब पार्टी 2 धड़ों में बंटनी शुरू हुई तो जयललिता के गुट में शशिकला के कई विश्वास पात्र लोगों को पार्टी में बड़े ओहदे दिए गए। साल 1991 में जब जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो अपने हर फैसले के लिए शशिकला से सलाह लिया करती थी। ये वही दौर था जब लोग जयललिता को अम्मा और शशिकला को चिन्नम्मा कहने लगे थे। शशिकला जयललिता का साया बन चुकी थी। जयललिता ने शादी तो नहीं की थी। ऐसे में शशिकला के पति भाइयों का पार्टी पर दबदबा बढ़ता चला गया। हालांकि जयललिता ने तो कभी शादी नहीं की थी, लेकिन शशिकला के एक रिश्तेदार वीएन सुधाकरन को जयललिता ने गोद लिया था, अपना दत्तक पुत्र बनाया था और शादी इतनी धूमधाम से की थी कि उस दौर में दुनिया की सबसे खर्चीली शादियों में शुमार हुई। और इतना ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज किया गया। इसके बाद साल 1996 में हुए चुनाव में जयललिता हार गई और इसके पीछे शशिकला के रिश्तेदारों और उनके करीबियों का रवैया भी कारण माना गया। जयललिता को शशिकला के साथ जेल भी जाना पड़ा। दोनों के बीच दूरियां बढ़ीं लेकिन टिकी नहीं। शशिकला का फिर से जयललिता के पोएस गार्डन हाउस में आना जाना शुरू हो गया। बहरहाल साल 2001 में एक बार फिर जयललिता सीएम बनी। हालांकि इस बीच एक बार फिर जयललिता को यह आशंका हुई कि शशिकला जयललिता के खिलाफ ही साजिश रच रही है और फिर 19 दिसंबर साल 2011 शशिकला और उनके रिश्तेदारों को जयललिता ने पोएस गार्डन से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक बार फिर शशिकला पोएस गार्डन से बाहर निकाल दी गई, लेकिन ये सब लंबा नहीं चला। 3 महीने ही बीते होंगे कि 28 मार्च 2012 को शशिकला ने एक प्रेस रिलीज जारी की
इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में रहने या फिर सांसद विधायक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो केवल जयललिता की सच्ची बहन बनी रहना चाहती है। इसके तीसरे ही दिन 31 मार्च को जयललिता ने शशिकला को पार्टी में एंट्री दी और फिर इसके बाद तो जयललिता की आखिरी सांस तक दोनों की दोस्ती बनी रही। बहरहाल जेल से सजा काटने के बाद तमाम राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे थे कि अब शशिकला तमिलनाडु की राजनीति में एआईएडीएमके में एक बड़े कद के साथ सामने आएंगे, लेकिन अचानक से सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के साथ ही शशिकला ने सबको चौंका दिया है और अपील की है एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं से कि वो स्टालिन की डीएमके को हरा दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।